बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से। नाज़रीन, आज दुनिया भर में ख़वातीन का दिन मनाया जा रहा है। दुरुस्त है, मनाना चाहिए। अगर इस दुनिया के दानिशवरों ने मिल बैठकर मुआशरे का हर एक पहलू किसी एक दिन के नाम लगा दिया है तो दुरुस्त होगा, हमें कोई एतराज़ नहीं। मगर हम ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि ये तमाम हकूक़ अल्लाह ताला के हबीब रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1500 बरस पहले नाफिज कर दिए थे और इन पर अमल करके दिखाया था। एक हदीस मुबारका है कि तुम मर्दों में सबसे बेहतर वो है जो अपने अहल के साथ अच्छा सलूक करने वाला है, और मैं अपने अहल के साथ सलूक करने में सबसे बेहतर हूँ। हजूर का अपनी बेटियों और अज़वाज मुतहरात के साथ हुस्न सलूक हमारे सामने है। अपनी बेटी फ़ातिमा पर ऐसी नवाजिश कि इसे अपने वसाल की खबर इस अंदाज से देते हैं कि तुम जन्नत में मोमिन औरतों की सरदार होगी। सुभान अल्लाह। एक सफ़र में ऊँटों के तेज़ चलने पर फरमाया कि आहिस्ता चलो, आप गीने भी हैं, यानी औरत की नज़ाकत को आप गीने से तशबीह दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त हम सिर्फ़ औरत के हकूक़ और इसको इस्लाम की तरफ से मिलने वाली रियायतें, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औरत के हक़ में नवाज़िशात, उनका अपना उसवा हसना, लतीफ़ अहादीस, हसीन सुन्नत और कलाम इलाही में औरत के मुकाम की हल्की सी झलक दिखाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, हम क्या, हमारी बिसात क्या कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकले हुए अल्फाज को बयान कर सकें, मगर हिम्मत करके ये याद करना चाहेंगे कि अरब की फ़िज़ा, जहाँ कुछ कबाइल अपनी बेटियों की पैदाइश को नहूसत और अपनी तौहीन समझते हैं और उन्हें ज़िंदा दफना देते हैं, जहाँ बाप की वफ़ात के बाद उसकी बीवियाँ बेटे आपस में बांट लेते हैं, इस फ़िज़ा में एकदम ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी की पैदाइश को रहमत करार देते हैं और इन्हीं मर्दों को फरमाते हैं कि तुम्हारी माँ के कदमों तले जन्नत है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक साथी आपसे अपनी सबसे ज़्यादा खिदमत का हक़दार का नाम पूछता है तो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारी माँ। 3 दफ़ा माँ को सबसे ज़्यादा खिदमत का हक़दार बनाने के बाद बाप का नाम लिया जाता है। एक और मौका पर फरमाते हैं, जो शख्स अपनी 3 बेटियों को अच्छी तालीम देगा, अच्छी तरबियत देगा, वह जन्नत का हक़दार है। ऐसे ही एक मौका पर किसी सवाल के जवाब में 2 बेटियों के बाप के लिए भी यही फरमाया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में औरत के हक़ में मुख्तलिफ़ आयात उतारी हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामों से बदतर ज़िंदगी गुजारने वाली औरत को खुदा से हुक्म पाकर वरासत का हक़दार बना दिया। उसे अपनी शादी के सिलसिले में पसंद और नापसंद का इख्तियार दिया। इस्लाम जो अमन का मज़हब है, उसने औरत को निकाह के वक्त वली रखने की इजाज़त देकर और मर्द की तरफ से हक़ महर देने की पाबंदी लगाकर इसके हकूक़ की हिफाजत का उसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया, और सबसे बड़ा औरत पर यह एहसान किया कि घर के माली अखराजात चलाने के लिए मर्द को उस पर कवाम बना दिया ताकि औरत को यह तकलीफ़ ना उठाना पड़े। सिर्फ यही नहीं, औरत की शख्सियत को मुकम्मल करने के लिए उसको हया और पर्दादारी का वो दर्स दिया जो और किसी मज़हब में मौजूद नहीं। इसे ऐसी हसीन माशरती तालीम से नवाजा जिस पर अमल करके वो अपने माँ बाप और खामद के घर को जन्नत बना सकती है। नाज़रीन, इस्लाम की हसीन और मतवाज़न तालीम का सारा लाया अमल हमारे सामने है। इस्लाम ने महज आज के दिन के लिए ये सारा प्रोग्राम बनाकर औरत के सामने नहीं रखा, बल्कि इसका काम जन्नत बनाना और जन्नत के मज़े लूटने के तमाम हसीन नकात हर घड़ी और हर दिन के लिए हैं। ये सब औरत और इसकी तरबियत याफ्ता मर्दों के हाथ में है कि साल में एक दिन की जन्नत चाहिए या तमाम उम्र की। मोहम्मद ही नाम और मोहम्मद ही काम, अलैहिस्सलातो अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़।